If you leave people to themselves, we are actually bisexual. Don't I have a crush of like a, but I've told you this. Yeah. I met Dimple Yadav ji recently. अखिलेश यादव जी की वाइफ। तो भैया बॉलीवुड में एक्टिंग करियर जब हाथ से निकल जाए तो क्या करना चाहिए? सीधा नया करियर खोज लेना चाहिए। और वही काम किया है हमारी एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन स्वरा भास्कर ने। फिल्मों से जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो अब एक्टिविज्म में एंट्री मार ली है। आजकल इनका दिल अखिलेश यादव की धर्म पत्नी डिम्पल यादव पर आ गया है। हाँ, वही डिम्पल यादव जिन्हें उनके फैंस प्यार से डिम्पल भाभी बुलाते हैं। अब देखिए ना, बेचारी डिम्पल भाभी पहले ही अपने पागल फैन से परेशान थी, ऊपर से ये नया स्वरा चैप्टर जुड़ गया। स्वरा भास्कर का उनपे क्रश है और उसका परिणाम क्या हुआ? सोशल मीडिया पर फिर से स्वरा ट्रोलिंग फेस्टिवल शुरू। मुझे अपने घर जाना है। जनता वैसे भी उन्हें छोड़ती कहाँ है। बाइसेक्सुअल टैग और फ्री पैलेस्टीन कॉम्बो। अब असली बात पर आते हैं। स्वरा भास्कर प्राउडली खुद को बाइसेक्सुअल कहती हैं। ट्विटर बायो में लिख रखा है गर्ल क्रश एडवोकेट, पार्ट टाइम एक्टर, फुल टाइम ट्विटर वॉरियर। सवाल ये है कि जो एक्टिविज्म झंडा वो पैलेस्टीन के नाम पर उठाती हैं, क्या उन्हें सच में ये पता नहीं कि पैलेस्टीन में बाइसेक्सुअल होना सीधा गुनाह माना जाता है? जी हाँ, गुनाह। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वहाँ शरिया कानून के हिसाब से सेम सेक्स रिलेशनशिप मतलब सीधा अपराध और सजा जेल, टार्चर और कई बार मौत। हमास जैसे आतंकी संगठन तो ओपनली LGBTQ+ लोगों को इस्लाम का दुश्मन बोल देते हैं। कई को इजराइल का जासूस बताकर पकड़ लिया जाता है और इतना पीटा जाता है कि कबूल करवा लिया जाए, हाँ मैं अपराधी हूँ। यानी फलस्तीन में बाइसेक्सुअल लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर जीते हैं और यहाँ इंडिया में बैठकर स्वरा इस टैग को प्राउडली घुमाती हैं जैसे कोई अचीवमेंट हो। विडंबना देख रहे हैं आप? देखो, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई तो स्वरा का बाइसेक्सुअल वाला वीडियो फलस्तीन जाकर भेजो यार, क्योंकि वहाँ फिलहाल सिर्फ वही क्लिप वायरल है जिसमें वो आजाद मैदान में खड़े होकर फ्री पैलेस्टीन चिल्ला रही थी। दिखाना कि इतिहास की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से हुई थी, ये झूठ है। अगर आपको उन 200 हॉस्टेजेस की बात करनी है जो हमास के पास है, तो आपको उन 10,000 फिलिस्तीनियों की बात करनी होगी जिन्हें इजराइल ने किडनैप किया है। दुनिया में पैदा हुआ हर बच्चा महत्वपूर्ण है। जरा ये भी देख लो कि उनकी सो कॉल्ड सपोर्टर यहाँ इंडिया में बैठकर खुद को बाइसेक्सुअल प्राउडली अनाउंस कर रही हैं। शायद वहाँ के लोगों को एक और मजेदार सरप्राइज मिल जाए। सिलेक्टिव एक्टिविज्म का फॉर्मूला। अब थोड़ा सीरियस सवाल। स्वरा भास्कर गाजा के बच्चों के लिए आंसू बहाती हैं, लेकिन भारत के लिए कभी किसी ने उन्हें कश्मीरी पंडितों पर आवाज उठाते देखा है? बल्कि जब कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर फिल्म बनी तो उन्होंने उसे प्रोपेगेंडा कह दिया। तो भाई एक्टिविज्म सिर्फ वही जो उनके इकोसिस्टम के काम आए, बाकी टाइम म्यूट मोड, एकदम सन्नाटा छाया रहता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यानी सिंपल फॉर्मूला, अगर मुद्दा उनके नैरेटिव से मैच होता है तो वॉल्यूम फुल, वरना माइक बंद। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्या समझे? मजेदार बात ये है कि खुद कहती थी बायकॉट ट्रेंड्स हैव नो इम्पैक्ट, और अब वही स्वरा इजराइल के प्रोडक्ट्स बायकॉट करने की अपील कर रही हैं। खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करने का वर्ड रिकॉर्ड शायद स्वरा के नाम होना चाहिए। कभी लगता है इन्हें अपना पुराना ट्वीट याद ही नहीं रहता। अब इनके हस्बैंड एंगल पर आते हैं। स्वरा के हस्बैंड का पॉलिटिकल करियर प्रैक्टिकली देखिए ध्वस्त हो गया है। ठीक है, सोचिए आप एक्टिविज्म करते करते इतना एजेंडा ड्रिवन हो जाएं कि घर वालों का फ्यूचर ही क्वेश्चन मार्क में डाल दें। नहीं समझे? अब उनके पति को लोग क्या कहें? स्वरा भास्कर के लाइफ पार्टनर या एजेंडा के कोलेटरल डैमेज? अब ऑडियंस के रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं स्वरा भास्कर फेल्ड एक्ट्रेस, फुल टाइम एक्टिविस्ट। कुछ ने तो मजाक में लिख दिया मैडम पैलेस्टीन के लिए फुल टाइम एक्टिविस्ट, इंडिया के लिए पार्ट टाइम म्यूट मोड। इसका मतलब समझ रहे हैं? यानी कि जनता भी अब इनकी हिपोक्रेसी साफ तौर पर देख रही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी सिर्फ स्वरा की है तो नहीं, रुको जरा, सब्र करो। ये कहानी सिर्फ स्वरा की नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम की है जहां एक्टिविज्म को करियर बना लिया गया है, जहां हर मुद्दा एजेंडा फिल्टर से होकर गुजरता है। अगर फायदा है तो आवाज जोरदार, अगर नुकसान है तो साइलेंस, चुप्पी। और यही वजह है कि स्वरा जैसी फेसेस बार बार ट्रोल होती हैं। कहीं से लोग देख रहे हैं कि असली कंसर्न जो है कम है,
और पब्लिसिटी आकाश बराबर। तो एक बार फिर से बाइसेक्सुअल वाले टैग पर लौटते हैं। स्वरा इस टैग को ऐसे फ्लॉन्ट करती हैं जैसे कोई ब्रांड एम्बेसडर हो। बायो चेंज करके प्राउडली लिख देती हैं, लेकिन आयरॉनिक ये है कि जिस पैलेस्तीन के लिए वो दिन रात लड़ रही हैं, वहाँ बाइसेक्सुअल लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर जी रहे हैं। सोचिए, कहां से उनकी जान रात दिन खतरे में रहती है। तो सवाल ये है कि जब आपकी आइडियोलॉजी और उनकी रियलिटी मैच ही नहीं करती, तो ये फ्री पैलेस्तीन का शोर क्यों, किस लिए? सिर्फ इकोसिस्टम की वजह से? देखिए परिवार वालों, मैं जानती हूँ स्वरा भास्कर एक्टिंग में बहुत आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन एक्टिविस्ट तो बनी। भले ही सिलेक्टिव और एजेंडा ड्रिवन एक्टिविस्ट बनी, लेकिन अब एक्टिविस्ट तो एक्टिविस्ट। एक्टिविज्म शायद आजकल ट्रेंडिंग करियर बन चुका है, सही बता रहे हैं। बस फर्क इतना है कि जनता अब सिलेक्टिव हिपोक्रेसी इजीली पकड़ लेती है। का सही कह रहा है ना? और सोशल मीडिया पर हर बार इनकी क्लास लगती है, लेकिन फिर भी स्वरा हर बार वापस लौट आती है किसी नए बयान के साथ। बेशर्मी तो है लड़की में, शायद यही उनका करियर पाथ है। कंट्रोवर्सी इक्वल रिलेवेंसी। तो अब हमारा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि स्वरा भास्कर का एक्टिविज्म सच में जेन्युइन है, या फिर ये सिर्फ एजेंडा ड्रिवन पब्लिसिटी स्टंट है? कमेंट में हमें अपनी राय देना एकदम ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मजेदार लगी हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।